আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। डॉक्टरों और चिकित्सा व्यवस्था की लापरवाही के कारण 9 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिवार ने इस मामले में दोषियों को उचित सजा देने की मांग की है। बिलोनिया सब डिवीजन के बाइखोरा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की लापरवाही से 9 वर्षीय आसमी मजुमदार की मौत से हड़कंप मच गई है। चरकबाई मध्यपारा निवासी संजीव मजुमदार की बेटी आसमी को किसी जहरीले जानवर ने काट दिया था और रविवार रात करीब 10 बजे उसे बाइखोरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रणदीप भौमिक ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने के बजाय 3 इंजेक्शन लगाने के बाद उसे घर भेज दिया, जिसके बावजूद परिवार का आरोप है कि उसे शांति बाजार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर नहीं किया गया। बाद में जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो उसे वापस बाइखोरा अस्पताल लाया गया, फिर उसे शांति बाजार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जिसके बाद उसे जीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन अंत में इलाज के दौरान नन्ही आसमी की मौत हो गई। मृतक बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि इस मौत के लिए डॉक्टर की लापरवाही के साथ साथ अस्पताल का घोर कुप्रबंधन भी जिम्मेदार है। সময় নষ্ট করছে। যেটা অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারে টানে গেছে 2 কিলোমিটার ভিতরে পারে, অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার কি হাসপাতালে থাকবো? এই কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালের পরিকাঠামো? আমাদের এই নি পরিকাঠামো একমাত্র ডক্টর রণবীর চক্রবর্তী না ভূমিক তানের কারণে আজকে আমার মেয়েটা মারা গেছে। আমি চাই ভবিষ্যতে আদৌ কারোর যাতে আমার মতো অসহায় বাবার মতো বুক খালি যাতে না হয়। 10 বছর আমি কষ্ট করে আমার মেয়ের পালছি, 10টা বছর আমার মেয়ের আমি কষ্ট করে বুক ফাইটতে যেতে আমি মেয়ের উচ্চশিক্ষিত করবো, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করছি। আমি কাজ করে করে দিনে রাত মিস্ত্রি কাজ করে করে 10টা বছর আমার মেয়ের আমি পালছি। 10 বছর আমি আমার মেয়ের আমি ইংলিশ মিডিয়াম আমি নিজে পড়তে পারছি না। এইভাবে যদি হয় আমাদের পরিকাঠামো শিক্ষা দপ্তরের আর স্বাস্থ্য দপ্তরের যদি এইভাবে পরিকাঠামো তা আমরা কিভাবে বাঁচবো? আমরা আজকে আমি অসহায়, দ্বিতীয় দিন যাতে কারোর বুক খালি না হয় এই কামনা করে আমি सरकार का आवेदन करी। इसी बीच मृतक बच्चे के परिवार ने मेडिकल नेग्लिजेंस की घटना की पूरी जांच और दोषियों को उचित सजा देने की मांग की है। अस्पताल में आवश्यक ब्लड टेस्ट सेवाएं नहीं थी, वातावरण गंदा है और नर्सेज द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की लगातार शिकायतें मिलती रहती है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि मुख्य स्थानीय अधिकारी की मौजूदगी में भी अस्पताल की सेवाओं और बुनियादी ढांचों में कोई सुधार नहीं हुआ। आसमी की मौत से पूरा चारकाबाई इलाका शोक में डूबा हुआ है। इलाके के निवासियों ने डॉक्टर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन और अस्पताल की कुव्यवस्था को समाप्त करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। আপনি দেখছেন